नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उन्नाव में इस समय गंगा एक्सप्रेसवे पर काम जोरों पर चल रहा है। नौतपा में सूर्य भगवान भी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। वहीं भीषण तपती धूप में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठे हैं। कई किसानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से एक किसान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ करीब 200 बीघा खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया था, जो कि अभी तक बदस्तूर जारी है। चेतावनी दी गई कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो किसान आमरण अनशन करेंगे। किसान जिला प्रशासन से कई दफा गुहार लगा चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे नाराज होकर किसान भीषण गर्मी में धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक जिला प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा और ना ही हम यहां से हटेंगे। किसी की गाड़ी को यहां से नहीं निकलने दिया जाएगा, चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर कई दफा प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया गया, किंतु अभी तक हम लोगों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। प्रशासन ने भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनके गांव से गंगा एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों की लगभग 200 बीघा कृषि युक्त भूमि दक्षिण दिशा में हो गई है और जहां पर आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। रास्ता नहीं होने के चलते भूमि की दुर्दशा हुई जा रही है। इसी को लेकर हम सभी ने जिला प्रशासन और अधिकारियों से मांग की है, पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि यदि एक छोटी सी पुलिया अगर खेतों तक चली जाए या रास्ता चला जाए तो हमको खेती और किसानी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कच्चा ही रास्ता बना दिया जाए, इससे ही किसान खुश है, जिससे खेती किसानी करना आसान हो सकेगा। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही समस्या का समाधान किया गया है। रास्ता नहीं होने के चलते ग्रामीण अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में ग्रामीणों को जीवन भर अंधकार में रहना पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जब तक अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। सबसे पहले किसानों को वो बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। धरना इसलिए दिए हैं कि हमारे खेत के लिए रास्ता कोई नहीं है, सारी रास्ताएं बंद कर दी गई हैं और अगर रास्ता नहीं मिली तो हम जमीन कैसे करेंगे, ट्रैक्टर कैसे ले जाएंगे या खाना हमारा कैसे आएगा, और इसलिए हम धरना दिए। थोड़ी ज़मीन हमें चली गई थी 1 बीघा लमसम हाईवे में। अब हमारे पास कल 1 बीघा ज़मीन बची है। रास्ता ना होने के कारण हमारी ज़मीन जोतने के लिए दिक्कत हो जाएगी और दूसरे पार्टी से थोड़े मतलब दिक्कत चलती है जो अगल बगल खेत हैं, तो इसलिए हमें रास्ता दी जाए, चाहे कच्चा या पक्का, किसी तरीके से रास्ता दी जाए हमें। यहाँ पर ना कोई मतलब है, हमको ट्रैक्टर निकलने के लिए या तो पुल बनाए, छोटा सा पुलिया बना के दें जिससे हमारा ट्रैक्टर और मेरी खाद, मेरे जानवर और हर चीज़ मतलब है आ जा सके। ना ये कर सके तो हमारे मतलब दक्षिण की ओर मतलब है ना, तो उसके लिए रास्ता का निर्णय करें और उधर रोड बनवाएं या कुछ बनवाएं। या तो हमको छोटी से पुलिया मार्ग दें अंडरपास, या तो दक्षिण साइड सर्विस रोड दें। ना सर्विस रोड दें तो उधर जो है दक्षिण साइड से कच्चा मार्ग हमका पुल से दिया जाए, न हमारी ज़मीन पड़ी रहेगी। कत्ते काशकार ऐसे हमारे हैं जो गंगा एक्सप्रेस में ज़मीन चली गई है, उसके बावजूद थोड़ी बहुत बची है तो वो भूमिहीन हो रहे हैं। क्या खाएंगे उनके बच्चे? तो किसानों की सीधी एक मांग है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे। दरअसल ये गंगा एक्सप्रेसवे में अंडरपास की मांग है। किसानों की मांग है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके अंडरपास एक बनाया जाए, जिससे कि रास्ता निकाला जाए तो कहीं ना कहीं खेती किसानी का जो काम है वो आसान हो जाएंगे और किसानों की खेत तक उनके रास्ते अगर चले जाएंगे तो खेती किसानी करने में उनके ट्रैक्टर भी आसानी से जा सकेंगे और तमाम प्रकार के जो खाद बीज है वो भी आसानी से खेत तक जा सकेंगे। यही पूरी मांग है किसानों की कि अंडरपास बनाया जाए। विपिन शर्मा हमारे साथ में उन्नाव से जुड़े हुए हैं, हमारे पत्रकार संवाददाता है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रामजी गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दरअसल मांग क्या है किसानों की, किसान किस समस्या से परेशान है और जो उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे की मांग की है कि वहाँ पर अंडरपास बनाया जाए, तो क्या प्रशासन ने उनकी मांगों को माना है या नहीं माना है? क्या कुछ बात बताइए। बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का जो काम है वो तेजी से चल रहा है और उसी दौरान जो किसानों की जमीन है, करीबन 200 बीघे जमीन बताई जा रही है,
उनकी जमीन जो है गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरी छोर चली गई है। तो इसको लेकर जो अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अंडरपास बन जाएगा तो वहां पर जो किसानों की जगह है वो सुरक्षित हो जाएगी, किसानों के खेतों तक जाने के लिए जो साधन है वो मुहैया हो जाएंगे। क्योंकि अंडरपास अगर नहीं बनता है तो अंडरपास की जगह पर वो कच्चा रास्ते तक की मांग कर रहे हैं, कच्चा रास्ता भी हमें मिल जाता है तो किसानों के लिए बेहद सुविधा हो जाएगी। क्योंकि 200 बीघे की जो जमीन है उन लोगों की खेती है, वो दैनिक कार्य करते हैं, उसको लेकर लगातार प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूपीडा से लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये सभीपुर तहसील के मत्तूखेड़ा गांव में जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसको लेकर जो अंडरपास बनने चाहिए, तमाम ऐसे हैं जहां पर अंडर मांग की जा जो गंगा हो वहां पर किसी तरीके ना तो दी जा रही है और ना ही की जा। बिल्कुल विपिन, लेकिन आपने बताया कि करीब 200 बीघा जमीन है। कितने किसानों की खेती वहां पर है जो अंडरपास के उस साइड है, और अगर रास्ता नहीं निकला तो किसानों के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? मनीष, जो किसान है वो अपनी लेकर धरने में हो, जो है वो कर रहे हैं कि का निर्माण है, जमीन छोड़ चली गई है, इसको लेकर जो पास है मुहैया कराया जाए। विपिन माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगा। विपिन, मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ कीजिएगा। आपके नेटवर्क में इशू की समस्या है। मुझे लगता है कि जो आपकी आवाज़ है वो क्लियर मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है, दर्शकों को तक भी नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप नेटवर्क दुरुस्त करें। हमारे साथ में रामजी गुप्ता जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा पूरा मामला। दरअसल देखिए, किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर किसानों को रास्ता नहीं मिलता है तो पहली बात तो ये है कि वो अपनी खेती किसानी के जो संसाधन है खेत तक कैसे पहुंचा पाएंगे। पहली बात तो वो खेत तक खुद ही कैसे पहुंचेंगे। जी मनीष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 93 किलोमीटर का ये पूरा मामला है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर किसान मौके पे नहीं पहुंचेगा तो किसान की जीविका कैसे चलेगी, जबकि किसान अपने यहाँ का अन्नदाता होता है। किसान अन्नदाता होता है। ऐसे में अगर कुछ लगभग 1 दर्जन किसान हैं, जिसमें रघुराज, शैलेंद्र और किसान एक फंस जाएंगे। उसका सिर्फ ये कहना है कि हमको खेत तक पहुंचने की रास्ता दी जाए, चाहे कच्चा दें, पक्का दें, किसी प्रकार से कुछ दे या अंडरपास देते, लेकिन हमको पहुंचना चाहिए खेत तक। हमारी खेत एक ही मात्र जीविका का साधन है जो। लेकिन ठीक है, प्रशासन अगर अंडरपास बना भी देता है तो उसमें घाटा कहाँ है? कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी समस्या दूर होगी, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का एक दूसरा भी मानवीय चेहरा सामने आएगा कि हाँ, प्रशासन ने मांगे मानी। बिल्कुल सही आपने कहा। ऐसे में अभी आज जैसा कि हमारी जानकारी में नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय जी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़े हैं। या तो हमको लिखित दिया जाए, या तो हमको कुछ किया जाए। हम कुल मिला के हम किसान ऐसे नहीं हटेंगे धरने से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसानों को कहीं आशंका है कि हमको जो आश्वासन दिया गया है कहीं ना कहीं हमारा प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश तो नहीं है। सही बात है, किसान जब तक नहीं मानेंगे तब तक कि उनको लिखित में नहीं दिया जाता या वहाँ पर काम शुरू नहीं होता है। कम से कम ये किसानों की जायज़ मांग है कि अगर आपने आश्वासन देकर मुकर गए तो क्या भरोसा। कहीं ना कहीं ये आशंका है किसानों की। बिल्कुल मनीष जी, आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल कह रहे हैं। इसमें एक शैलेंद्र किसान है, शैलेंद्र कुमार। वो कल, जैसा कि जानकारी में हो, कल इतनी तबीयत उसके आ गई, तबीयत खराब हो गई थी। कुछ किसानों ने उसको चारपाई पे बिठाया, चारपाई से उठा के यहाँ CSC सफीपुर लाए। CSC सफीपुर में उसका उपचार हुआ, उसके बाद वो बेचारे घर गए। कई लोगों की हालत वहाँ गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में तो तरस आता है प्रशासन पे कि प्रशासन के आंख में जू तक नहीं रोंग रही है। बिल्कुल ठीक है विपिन जी, बिल्कुल ठीक है। विपिन शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने किसान ऐसे हैं जो धरने पर बैठे हैं? अगर रास्ता नहीं मिला तो कितने किसानों को घाटा होगा? देखिए मनीष, साफ तौर से बता दें कि उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र के मत्तूखेड़ा का मामला है, गांव का मामला है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है। उसको लेकर दोनों छोर पे जो सर्विस लेन बनाई जाती है ताकि जो वहाँ किसान है उनको समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन जो सर्विस लेन है, जो अंडरपास है, वो ना बनने की वजह से है
जो किसानों को काफी दिक्कतें हो रही है। बात किसानों की जाए तो करीबन 200 बीघे जो जमीन है वो किसानों की पड़ी है, दैनिक खेती है, और लगातार इस मौजूदा समय में वो खेती करते चले आ रहे हैं। इसको लेकर जो वहाँ गंगा के अधिकारी, पीडा के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उनसे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सैकड़ों जो किसान हैं उनकी जमीन जो है वो बद से बदतर हो जाएगी, उनकी जमीन जो है फूटी कौड़ी में चली जाएगी। इसको लेकर तमाम तरह की जो सरकार योजनाएं चला रही है उसको लेकर वो मांग भी कर रहे हैं कि सर्विस लेन बन जाए, ताकि उनकी जो सुविधा है वो सुविधा हो सके, जो खेती है वो जो साधन है उनके खेतों पर जा सके। तो सीधे तौर पे उसको लेकर भीषण तपती धूप में जो है सैकड़ों किसान जो है तपती धूप में धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। हालांकि किसानों का जो ये भी कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन जो है धरना चलेगा। जी बिल्कुल, आमरण अनशन की भी बात कही है। हमारे साथ में शैलेंद्र कुमार जी जुड़े हैं जो खुद किसान हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां आपके खेत है वहां से गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है, या आपके खेतों में से निकला है, आपकी क्या डिमांड है कि वहां से अंडरपास बनाया जाए, रोड निकाला जाए? क्या आपकी मांग को अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है या वहाँ पर गए हैं? क्या कुछ मांगे हैं आपकी, बताइए। सर, मेरी मांगे बस ये है कि मेरा जो अंडरपास बन जाए या फिर सर्विस लाइन बन जाए। यहाँ पर आज तहसीलदार साहब आए थे अभी लमसम 1 घंटा पहले। तो बस यही सर हमारी मांग है कि हमको निकलने के लिए साधन जाने के लिए। जी तो तहसीलदार साहब आपके पास में आए थे, तो तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई आपकी और तहसीलदार जी की? तहसीलदार ने ये कहा है कि आप आइए तहसील में और एसडीएम साहब से आप बात करिए और धरना खत्म कर दीजिए, ये बता रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एसडीएम साहब यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते? आपने ये नहीं पूछा कि एसडीएम साहब आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? कम से कम एसडीएम साहब आते तो मौके का मुआयना भी हो जाता, निरीक्षण भी हो जाता, और कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी एसडीएम की भी रहती है। जी सर, तो ये बता रहे थे तहसीलदार साहब कि वो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं और 4 तारीख को चुनाव मतलब खुलेंगे तो उसमें व्यस्त हैं, यहाँ पर है नहीं, कहीं बाहर गए हैं, ये बता रहे थे। तो आपके अलावा और कितने ऐसे किसान हैं जिनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है एक्सप्रेसवे के चलते? ये मान लीजिए कम से कम 100 के आसपास हैं किसान। और उनके पास में खेती कितनी है, किसके पास कितनी खेती है? खेती सर बस यही है, जो हाईवे के उस तरफ खेती यही है। बाकी अगर ये चली गई, अगर ये खेती नहीं हुई तो समझो हम लोग भूखे मरेंगे। नहीं, जो एक्सप्रेस भी निकला है क्या आपके खेतों से होकर निकलता है? क्या आपके खेत भी इसी में आए हैं? जी सर, जो आपके खेत हैं क्या आपके खेतों में से ही एक्सप्रेस वे बनाया गया है? जी सर। तो क्या उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिला आपको? जी सर, मुआवजा मिला था हमको, 1 बीघे का 14 लाख रुपया मिला था पहले, मतलब 2 साल पहले। तो अब जो सर हमारी जो खेती बची है लमसम 1-1.5 बीघा खेती हमारे पास बची है, और वो खेती हमारे हाईवे के इस तरफ है, इसका कोई मार्ग नहीं है। अगर शायद हमको नहीं रास्ता दिया गया तो जो दूसरे खेत वाले हैं वो ट्रैक्टर निकलने नहीं देंगे, तो हमारी जमीन बंजर पड़ी रहेगी। नहीं, लेकिन जब एक्सप्रेस वे बन रहा था तब भी क्या आपने मांग की थी, या ये बन गया है या बनने की कगार पर है, निर्माण हो रहा है, कैसा क्या है, अभी बन गया है कि नहीं? नहीं सर, अभी बन रहा है, अभी काम चल रहा है। हमने सर 1 साल पहले से मांग स्टार्ट कर दी थी, डीएम एसडीएम मुख्यमंत्री के पास, सबके पास एप्लीकेशन हमने दी थी पहले, तो कोई सर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो 1 साल से आप लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने आपकी मांग को नहीं माना है? जी सर। बिल्कुल ठीक है। विपिन शर्मा जी, जैसा कि शैलेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि जब से एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ ही था तब से वो डिमांड कर चुके हैं। 1 बरस बीत चुका है, 1 बरस बीतने के बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि किसानों को रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिला तो उनकी जीविका पर संकट आ जाएगा, कैसे वो अपने बच्चों का, अपना और परिवार का लालन पालन करेंगे? बड़ा संकट आ जाएगा ये तो किसानों पर। कहें कि जिस तरह से धूप में है वो धरने पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और लगातार जिला प्रशासन से लेकर विभागीय अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अंडरपास है और जो कच्चा रास्ता है वो उन लोगों को मुहैया सके। समझिए जिस तरह से गंगा नहर को लेकर जो किसी भूमि है वो भी थी, उसके साथ साथ मुआवजे भी मिले थे, लेकिन उसी दौरान जो किसानों की अन्य जो जगह बची उसको लेकर तमाम तरह के जो अंडरपास होते हैं, जो जगह
सकती है कि लोग अपना संसार सके, लेकिन सीधे तौर पे गंगा एक्सप्रेसवे जरूर निकाल दिया गया, लेकिन वहां पर किसी तरह का अंडरपास नहीं बना, तरीके का रास्ता नहीं दिया गया। इसकी वजह से सैकड़ों जो किसान हैं उनकी जो आजीविका पर संकट आ रहा है। कहते हैं जिस तरह से जो धरती का कहे जाने वाला देश का अन्नदाता किसान लगातार अपनी फसलों से जो है वो करते हैं और दौरान के बीच में है जो खाते हैं, वो किसानों के किसान धरती का भगवान कहे, लेकिन जिला पर लेकर लगातार गुहार लगाने के बाद भी साल भर बीत जाने के बाद जिस तरह से अब किसान जो है आंदोलित बैठ रहे हैं, तौर पे कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि साल भर से लगातार शिकायत की जा रही है कि उन्नाव का प्रशासन हो या सरकार की बात हो, कोई भी जिम्मेदार विभागीय अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल विपिन, वहाँ पर एक किसान की तबीयत भी खराब हुई है, गंभीर अवस्था में एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है आंदोलन के दौरान? देखिए मनीष, जो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का जो टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम जो बात करें 46 डिग्री 46 डिग्री में इस तरह से धूप में टेंट लगाकर जो किसान धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लीजिए कि तब भी लोग कहीं अपने घरों में ले रहे हैं तो कहीं घरों में छाव में बैठे हैं। तो सीधे तौर पे जिस तरह से जो किसान हैं धूप में बैठे हैं, लगातार अधिकार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो कान डाल कर बैठे हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, जो तहसील प्रशासन है, तहसीलदार है, वो मौके पे जो किसान का जरूर काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो उसका समाचार। जी बिल्कुल ठीक है। रामजी गुप्ता, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। अगर किसानों को रास्ता नहीं मिला तो एक तो वो अपने खेतों में नहीं जा पाएंगे, खेतों में जाने के लिए जिन संसाधनों को हम उपयोग करते हैं, जिसे हम ट्रैक्टर भी कहें या अन्य संसाधन, वो भी नहीं जा पाएंगे। जब खेती किसानी के सारे संसाधन ही नहीं जा पाएंगे तो ऐसे में किसान खेती नहीं करेंगे, और अगर खेती नहीं करेंगे तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। सर, जैसा कि मेरी जानकारी में है, जो पड़ोसी गाँव एक है और ये मत्तूखेड़ा गांव में पहले भी कुछ खेत को लेकर अनबन हुआ करती थी। ऐसे में कहीं न कहीं अगर ये रास्ता बंद हो गया है, ऐसे में कहीं दूसरे गांव से घूम के ट्रैक्टर ला भी लेते हैं तो वो लोग निकलने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, ये किसान पीड़ित हैं। अगर पीड़ित किसान है और किसान को भारत देश में अन्नदाता का दर्जा दिया गया है तो रोड बननी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। किसानों को रास्ता तो मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आगे की राह किसानों के लिए क्या है? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया और शैलेंद्र ने भी बताया कि जो दूसरे किसान हैं, दूसरे गांव के लोग हैं, वो हमको रास्ता नहीं देंगे, हमारे संसाधन नहीं निकलने देंगे। तो ऐसे में क्या विकल्प बचता है फिर किसानों के पास? विकल्प यही बचता है, किसान भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। वहाँ पे जो दयनीय स्थिति, जैसा हम मौके पे गए थे, मौके पे हमने मौके का जायजा भी लिया था, मौके पे गए भी थे, हमने दर्द भी वहाँ साझा किया अपना। तो हमने उनसे बात भी करी, ये जो सिविल इंजीनियर की है अशोक की, वहाँ के मौके पे उन्होंने कहा, हमने पीड़ा को जानकारी में दे दिया है। और ओवरऑल एक साल से जब किसान दर ठोकरे खा रहा है, जाहिर सी बात है, जब दर ठोकरे खा चुका किसान, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो धरने पे बैठेगा ही। अब तो जहाँ तक कि वो लोग इस कदर भी धरने पे बैठे कह रहे हैं, हम जाएंगे नहीं, क्या मर बेसक जाए, अमरण अनशन के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी तो सिर्फ आंदोलन चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र कुमार जी, मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लगातार धरने पर बैठे हैं और आपने बताया कि तहसीलदार भी वहाँ पर आए, उन्होंने तहसील कार्यालय की भी बात कही आपसे कि आप तहसील कार्यालय आइए, वहाँ पर बात कीजिए, लेकिन क्या जो जिले के डीएम है उनकी तरफ से कोई मैसेज आपकी तरफ आपको आया है? क्या उनकी तरफ से कोई पत्र वगैरह या कोई संदेश? नहीं सर, हमारे तरफ से डीएम कोई संदेश नहीं आया है। केवल आज आए थे तहसीलदार, जो उनके छोटे नायब तहसीलदार होते हैं, वो आए थे आज। तो उन्होंने ये कहा है कि आप आइए तहसील में, डीएम साहब से बात आप भी करा देंगे। लेकिन इस बीच ये कहा है। बिल्कुल, क्या इसी बीच में आपका किसानों का कोई भी एक डेलीगेशन क्या डीएम से मिलने पहुंचा है इसी दौरान, आंदोलन के दौरान? जी सर। आंदोलन अभी आप कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? ये सर, ये मान लो 5-6 दिन हो गए हैं। 5-6 दिनों के दौरान क्या आपका कोई डेलीगेशन या कोई किसान डीएम के पास पहुंचे हैं? जी सर, पहले मैं दी गई थी दरख्वास्त, तो इसमें से सर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
ठीक है, मतलब इससे पहले आप कई दफ़ा जा चुके थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो आप धरने पर बैठ गए। जी सर। बिल्कुल ठीक है। आप कब तक धरना जारी रखेंगे? देखिए, किसान आपकी अगर समस्या का समाधान अगर नहीं होता है, एक चीज़ ये है कि किसान हालांकि परेशान नहीं होने दिया जाएगा, मुझे विश्वास है कि जिला प्रशासन आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगी। और अगर नहीं होता है तो आपके पास में क्या विकल्प बचता है, क्या करेंगे, आगे की राह क्या है आपकी? सर अगर नहीं होता है तो हम जाके तहसील में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, और नहीं तब भी मानेंगे अनशन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। विपिन जी, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये तो बिल्कुल तय है कि किसानों के पास में कोई विकल्प नहीं है, या तो करो या मरो, यही स्थिति है उनके पास में। या तो रास्ता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उनकी खेती किसानी होगी, अगर नहीं मिलेगा तो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान है वो आंदोलित हो रहे हैं और लगातार से किसान बता रहे हैं साल भर से लगातार जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक जो क्षेत्रीय अधिकारी, लेकिन अधिकारियों की जो किस्से हैं शायद सुने होंगे कि जाते हैं जिला अधिकारी के चौखट पर, किसान दौड़ते हैं लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। इसको लेकर जो नाराज किसान परेशान हैं और तपती धूप में जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया कि अधिकारी डालकर बैठे हैं, क्योंकि किसानों की आय लगातार दुगनी की जा रही, किसानों को तमाम तरह की सुविधा देने की सरकार बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर किस सुविधा मिल रही है, किस तरह जिम्मेदार सुविधा दे रहे हैं, तो इससे अंदाजा सकते हैं कि तपती धूप में जो किसान वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पे इसी को लेकर तपती धूप से कई किसान जो है बीमार हो, कई किसानों की हालत गंभीर हो चुकी है, इसको निजी अस्पतालों में भराया गया। लेकिन विभागीय अधिकारी जो है सिर्फ ऑफिसों में बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे में अंडरपास की मांग को लेकर के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से बस एक ही किसानों की मांग है कि कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसमें अंडरपास की रास्ता दी जाए, ताकि किसान अपने खेतों में पहुंच सके और किसानी कर सके। किसानों के सामने एक दुविधा ये भी है कि अगर उनको रास्ता नहीं मिला तो वो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये भी उन पर संकट हो जाएगा। रोजी रोटी का संकट भी किसानों पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को किसानों की उचित मांग का समाधान करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।